जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। दोस्तों, आपको ये पेपर अगर पीडीएफ में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। ये मैं आपके लिए सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा और पूरे के पूरे देख सकते हैं। 23 के 23 ही प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। पूरा पेपर है, हल सहित मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, पूरे 30 देख सकते हैं, 13, 14, 15 इस प्रकार से सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कमेंट आ रही थी बहुत सारी कि सर आप मुझे पूरा पेपर बताइए। इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे। तो ये 23 के 23 ही प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। पूरा पेपर बता रहा हूँ। और आइए अब मैं आपको उत्तर बताता हूँ पहले ही प्रश्न से। देखिए, आपको इस इंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान देना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 अंक के आपके सही विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 1, प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, घोड़ा, गधा, भैंस या हिरण। तो 4 ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट रहेगा और वो रहेगा गधा। ये जो है मूर्ख समझे जाने वाला प्राणी है। दूसरा प्रश्न देखिए, काव्य के भेद होते हैं। मित्रों, बिल्कुल 100% मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। ये पूरा रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। काव्य के भेद होते हैं तो उत्तर में आपको बताना है काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य और श्रव्य ये 2 काव्य के भेद हैं। और शैली की दृष्टि से कितने होते हैं? तो शैली की दृष्टि से भी 2 होते हैं। एक तो प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य होता है। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक 2 प्रकार के शैली की दृष्टि से होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा 2। अगला देखिएगा, कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास जी की एक रचना आपको बताना है। ऑप्शन सुने पहले, साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। तो मित्रों, कबीरदास जी जो है इनकी एक रचना का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, बीजक। अब ये बीजक एक रचना नहीं होकर एक रचना ग्रंथ है, याद रखना, रचना ग्रंथ है। और इस रचना ग्रंथ में 3 रचनाएं आती है। एक तो आती है साखी, उसके बाद में दूसरी आती है सबद और तीसरी आती है रमेनी। ठीक है, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, इन तीनों का एक बिल्कुल संग्रह किया गया है जिसका नाम है बीजक और ये कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, रस के अंग होते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप, रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो होता है विभाव, इसके बाद में दूसरा होता है अनुभाव, अनुभाव, इसके बाद में तीसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव, और उसके बाद में चौथा होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। अगला देखिए, झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम था गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बैलों को कहां पर बंद कर दिया गया था? तो उत्तर में याद रखना, कांजी हाउस में। कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन रिक्त स्थानों को भी आप अच्छे से पूरा कंप्लीट याद रखेंगे। देखिए, प्रेमचंद का जन्म हुआ था तो आप याद रखेंगे बनारस में हुआ था। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो आपको याद रखना है संधि कहते हैं। तो यहाँ पर संधि पे टिक करेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपको बताना है पंकज। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे रति दे रखा है। ठीक है, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी है। तो आप यहाँ पर प्रेमचंद लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपना जो रिक्त स्थान है ये भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट रिक्त स्थान देखिएगा, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, सही जोड़ी बिल्कुल एक एक उत्तर बताऊंगा। मैंने जैसे कि आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि सारे उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पंच परमेश्वर, तो जो पंच परमेश्वर हैं इसके आगे आपको क्या याद रखना है? मुंशी प्रेमचंद जी याद रखना है। वात्सल्य, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रखना मित्रों आप सभी। एक अंक वाली कहानी जो होती है वो एकांकी कहलाती है। तो आप एकांकी पर जाएंगे इसके लिए। लहासा की ओर, तो राहुल सांकृत्ययन। ठीक है, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। और उसके बाद में पद्मावत, तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी।
अब जोड़ी के बाद में सत्य असत्य लिखिए कोई 5। देखो, झूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे, तो बिल्कुल आप इसमें क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, क्योंकि सही बात है। समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो ये आपका जो दूसरा है ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड देखिए, राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये गलत है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये गलत है, क्योंकि वात्सल्य का स्थायी भाव तो वत्सल होता है, वत्सल इस प्रकार से, ठीक है, वात्सल्य का वत्सल होता है। और रति तो किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का है। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सुधार दिया है, ये बात सही है। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 6 अंक के ही है मित्रों आपके। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को माना जाता है, तो ये मैं यहाँ पर उत्तर बता रहा हूँ आपको, भक्ति काल, भक्ति काल ऐसे आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद अगला देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं, अलंकार लिखेंगे आप सेकंड में। इसके बाद में विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें विद्यालय का जो संधि विच्छेद है आप इस प्रकार से करेंगे, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। हिमालय में कौन सी संधि है, तो मित्रों हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला देखो, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम आप एक तो लिख देंगे रामायण, और उसके बाद में एक लिख देंगे महाभारत, महाभारत, ये 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। कबीरदास जी की भाषा कैसी है, तो कबीरदास जी की भाषा आप इसमें लिखेंगे सधुक्कड़ी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा, कबीरदास जी की भाषा है सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी, या फिर एक और लिख सकते हैं, या फिर पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। इस प्रकार से दोनों में से एक लिख देना है आपको, क्योंकि दोनों ही सही बात है। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां में भी अथवा भी दे रखा है, बिल्कुल सारा। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रश्न को क्या करेंगे, याद कर लेंगे पूरा अच्छे से, बिल्कुल 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिर बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अथवा में ध्वनि विस्तारक यंत्र, इन पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और 23 में विज्ञान के चमत्कार भी है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व भी है, और पर्यावरण प्रदूषण भी है, और शिक्षा का महत्व भी है। तो ये आपका कक्षा 9वीं का पूरा पेपर मैंने बता दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा मेंस एजुकेशन, ये मैं डबल लिख रहा हूँ। इस पर आपको PDF और परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी इस पर आपको मैं देता रहूँगा।